देखिए, नो ब्रदर, सॉल्यूशन नंबर बी का आपका जो है दैट इज अपना ए अपॉन ए एक्स माइनस वन और प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन, ए एक्स है और ये भी आपका बी एक्स है, एन जैसा ना लगे, अपना इक्वल टू ए प्लस बी। ये आंसर भी बता रहा है कि द आंसर विच विल कम फ्रॉम दिस, ये 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी नहीं आएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ए। अब आपका देखो ना, देखो ये भी बिल्कुल इसके भाई ब्रदर की तरह ये क्वेश्चन है आपका ना, देखो जैसे तो ए अपॉन ए एक्स माइनस वन और प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन माइनस ए माइनस बी इज। फिर आपको एक बार याद दिला दूं, क्योंकि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिखा हुआ है, अगर ये हेडिंग नहीं होती तो कई बच्चे कंफ्यूजन होते, तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एंड इफ दैट इज कमिंग एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, बहुत क्लियरली आपका होना चाहिए ना। अब आपका ना देखो दिस शिफ्टिंग आपका ए एंड बी अकॉर्डिंग टू नीट का मतलब है जरूरत के हिसाब से इसको शिफ्ट करनी, तो ना देखो दोस्तों ए अपॉन ए एक्स माइनस वन और ये माइनस बी इसके साथ ले लीजिए और प्लस ए देखिए बी अपॉन बी एक्स माइनस वन और माइनस ए इसके साथ ले लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा, मुझे इसलिए लगा कि देखो अब मैं इसको इफ ए माइनस बी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल ए एक्स माइनस वन हो जाएगा, एंड अपॉन इट इज कमिंग अगेन डाउन एज अ एलसीएम आपका देखो ई, इसने इसको हिट किया और हिट करने के बाद ऐसे अपनी जगह में आ गया, व्हिच इज कॉल्ड द एलसीएम। अब आप सिंपली देखो अंदर मल्टीप्लाई करिए तो बी ए एक्स आ गया, देखो आपका इज इट क्लियर, ए आपका माइनस माइनस का आपका क्या होगा प्लस, इज इट क्लियर, इसका मतलब क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स आ रहा है। द सेम थिंग विल कम हियर, आपका ना देखो बी अपॉन बी माइनस ए के साथ it will go up and multiply this one आपका after multiplication, so now it will become bx minus 1 upon this LCM is bx minus 1 equal to 0. अब now देखो a minus abx और माइनस माइनस का प्लस b अपॉन ax minus 1 ax minus 1 और प्लस b माइनस प्लस का माइनस ए बी एक्स माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस अपॉन दिस इज बी एक्स माइनस वन। नाउ इन बोथ न्यूमरेटर्स ए माइनस ए बी एक्स और प्लस बी, आपका ये जो देख रहे हैं आपका ये कॉमन है, सुनो ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ये कॉमन आ गया, वन अपॉन ए एक्स माइनस वन और प्लस वन अपॉन बी एक्स माइनस वन एक्स है, गॉट इट। सो नाउ ए माइनस ए बी एक्स और प्लस बी एंड नाउ ए एक्स माइनस वन एंड आपका देखो बी एक्स माइनस वन। इफ वी हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अगर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह एलसीएम से जाते हैं, सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर होते हैं, सेम न्यूमरेटर आएगा, लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होगा तो दे विल लाइक मल्टीप्लिकेशन ऐसे क्रॉस। नाउ इससे ये वन टाइम कैंसिल, सो इट इज द रेस्ट वन, ये आपका वन जा होगा bx माइनस वन नाउ प्लस ये, इससे ये वन टाइम गया, दिस इज द रेस्ट वन, दिस रेस्ट वन विल गो अप एंड मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो नाउ a माइनस ए बी एक्स और प्लस बी, ये यहाँ देख रहे हैं yes. तो आपका बी एक्स माइनस वन और प्लस ए एक्स माइनस वन अपॉन ये देखो ये ऊपर चले जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, एक्स एक्सा ये जो आपका एक्स स्क्वायर, सो नाउ ये दिस ए एक्स माइनस वन, डोंट वेस्ट योर टाइम, मल्टीप्लाई करें फिर भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बड़े बड़े करोड़पतियों को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो खतपति बन जाते हैं, तो ना अभी ए माइनस ए बी एक्स और प्लस बी, बी एक्स प्लस
ax पर -2, ये देखिए -1 एंड -2, ये इट बिकम्स 0 क्योंकि ये दोनों 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक इसके साथ देखो ना, इफ a माइनस ए बी एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो कायदे से देखो आपका ना ये a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, ये यहाँ पे आपका ओटी में चला गया, ये देखो उधर गया तो माइनस आपका चेंज हो गया। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, a प्लस बी अपॉन दिस कोफिशिएंट व्हिच इज योर ए बी will go down denominator, एक ये हो जाएगा। and another value is again आपका equal to 0, so now this bx plus ax minus 2 equal to 0, so now bx or plus ax is equal to 2, it has gone on ot में चला गया, so now we can take common x, so the entire balance is coming a plus b is equal to a, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x you have taken common, ये देखो this x कॉमन आ गया, so we are going to find out x equal to 2 upon a plus b. So now, so therefore x has two real and distinct roots upon other values, and one value is a plus b upon ab and the another value is upon 2 upon a plus b, यानी कि एक वैल्यू अल्फा की हो गई और एक वैल्यू अपना ये बीटा की हो गई। दिस इज योर आंसर। कैसे क्वेश्चन थे सर? ये ऐसा आपकी जो रेंज होनी चाहिए ये किसी स्कॉलर बच्चे की रेंज होनी चाहिए, ये नहीं है एनसीईआरटी को करे जा रहे हैं, मैं पास ही होना है खाली, नहीं, डू इट।